नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबका मौलिक भारत मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि वन बाय वन करके आगामी उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव 2027 होगा, उसका सर्वे हम आपको दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बार बार जो है कमेंट बॉक्स में लखीमपुर खीरी और बदायूं का सर्वे मुझसे मांगते हैं। तो आप चैनल पर जाइए, चैनल पर प्ले लिस्ट देखिए। मैं लखीमपुर खीरी, बदायूं और महाराजगंज इन सब के सर्वे दे चुका हूं। आप चैनल पर जाकर वीडियो जो है वो आपको देखनी पड़ेगी, सर्च करनी पड़ेगी। दूसरा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं। और यदि आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल पर ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन पर जाकर आप हमें फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। दूसरा, कुछ भाजपा के लोग हैं जो वीडियो देखने के बाद विचलित हो जाते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि जो हमारा 4 राज्यों का चुनावी सर्वे हुआ आपसे पहले, वो बिल्कुल सटीक बैठा। और 2027 का जो चुनाव होगा वो भी हमारा सटीक बैठेगा। आपके कहने से कुछ नहीं होता, हम विश्लेषण करते हैं और जमीन पर हकीकत पूरी तलाशी जाती है। उसके बाद मेहनत करने के बाद, विश्लेषण के बाद सर्वे दिया जाता है। आपके घर बैठे रहने से और घर बैठे विश्लेषण करने से कुछ नहीं होता है। जमीन पर उतरिए, विश्लेषण करके देखिए, तो आपको हमारा विश्लेषण बिल्कुल सही और सटीक मिलेगा। दूसरा, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि यदि उत्तर प्रदेश के अंदर 84 विधानसभाएं ऐसी हैं जो कि रिजर्व हैं, यानी कि रिजर्व कोटे में आती हैं, यदि बहन जी यानी कि मायावती जी का समर्थन अखिलेश जी को हो गया तो वो, मैं कह रहा हूं कि 84 सीटों में से 90% सीटें वो समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन जीत जाएगा। लेकिन ये एक स्ट्रेटजी और रणनीति का विषय है कि दोनों पार्टियां मिलकर आपस में रणनीति बना पाएंगी या नहीं बना पाएंगी। कुछ लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और बसपा का 2019 में भी गठबंधन हुआ था, तो उन्होंने क्या कर लिया। तो मैं कह दूं, आपको बता दूं कि 2019 में और 17 में और 14 में तब भाजपा की लहर थी, यानी कि भाजपा की भी छोड़िए आप, मोदी लहर चल रही थी। और उस मोदी लहर में जो भी गठबंधन बना वो दब गया। और भाजपा ने जिसको भी टिकट दे दिया, चाहे उस व्यक्ति का वजूद समाज में था या नहीं था, चाहे उसको कोई पूछता था या नहीं पूछता था, वो भी चुनाव जीत गया लहर में। लेकिन 2027 में कोई लहर बचेगी नहीं, क्योंकि 2014 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या आप पूरे भारत में देख लीजिए, जो भाजपा का वोट प्रतिशत है वो घटता जा रहा है। यानी कि भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बनती जा रही है। और जो ये एक एक दो जातियों का वर्चस्व उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हो कि दलितों को पीटा जा रहा है, किसी की चोटी काटी जा रही है, किसी के बाल मुड़ाए जा रहे हैं, किसी के ऊपर मूत्र जो है वो डाला जा रहा है, और किसी के मुंह में घास डाली जा रही है, खेतों में दलितों को पीटा जा रहा है। तो ये जो एक वर्चस्वशाली और तथाकथित जातियों का वर्चस्व चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो योगी सरकार है वो बदनाम हो रही है। अगर भाजपा ने ऐसे वर्चस्वशाली लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो भाजपा का पत्ता साफ हो जाना है 2027 में। और आपने देख लिया कि भाजपा के ठाकुर जाति के एमएलए ने और केवल 10वीं पास एमएलए ने वंदे भारत ट्रेन में, जो कि बबीना का विधायक था झांसी लोकसभा का, उसने एक आम नागरिक को, आम व्यक्ति को अपने गुंडों से पिटवा दिया। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक दो ही जातियों का वर्चस्व रहेगा, बाकी सब क्षुद्र हैं और दलित हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा को कंट्रोल करना पड़ेगा। और जैसा अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये ठाकुरों की सरकार, ये ब्राह्मणों की सरकार हो गई है, तो वो सच साबित होती जा रही है जैसे कारनामे हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं राजनीति का संरक्षण इनको प्राप्त है, तभी इन्हीं जातियों के जो दबंग लोग हैं, जो वर्चस्वशाली लोग हैं, जो वर्चस्वशाली जातियां हैं, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। और मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या, भारत के अंदर अदर जातियां भी हैं जिनकी कम संख्या है,
जिनको छोटी जातियां कहा जाता है, जिनको अल्पसंख्यक जातियां कहा जाता है, उसमें तेली देख लीजिए आप, बढ़ई, जोगी, नाई और सैनी, ऐसी बहुत सारी जातियां हैं, कुम्हार, जो कि कहीं ना कहीं दलित श्रेणी में आती है। और ये भूमिहीन जातियां हैं। जो दलित हैं वो तो दलित हैं, गैर दलित जातियां भी हैं जिनको आप भूमिहीन जातियां कह सकते हो। और भूमिहीन जातियों को हमेशा दबाया गया है, कुचला गया है। तो यदि ऐसे ही दबाया और कुचला जाता रहा वर्चस्वशाली लोगों के द्वारा, तो मैं कह रहा हूं, और सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, तो इन सरकारों का पतन हो जाना है एक दिन। और चिंगारी को जितना दबाओगे उतनी वो सुलगेगी। आइए एक बार नजर डालते हैं। आज हम आपके सामने 21 विधानसभाओं का सर्वे लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की, और मैं कह रहा हूं कि 4, 5, 10 सीट ऊपर नीचे होंगी केवल हमारे सर्वे में। उसके अलावा आप देख लेना 90 to 95% हमारा सर्वे बिल्कुल सटीक निकलेगा। अगर गठबंधन में कोई दलित चेहरा आ गया अखिलेश के साथ, तो भाजपा जीतनी नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा को अपनी खामियां सुधारनी पड़ेगी। और जो विधायक काम नहीं कर रहे, जो विधायक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो विधायक पैसा कमा रहे हैं और कुछ जातियों को दबा रहे हैं, ऐसे विधायकों को भगाना पड़ेगा, उनके टिकट काटने पड़ेंगे यदि भाजपा को जीतना है। और हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करते, हमारे लिए सब पार्टियां बराबर हैं, लेकिन हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम अत्याचार के खिलाफ हैं और हम शोषण के खिलाफ हैं। तो इसलिए ये आवाज मौलिक भारत मंच से उठती रहेगी। आइए आप सर्वे देखिए। झांसी लोकसभा की बात करेंगे तो झांसी लोकसभा की, जो झांसी विधानसभा है, यहां पर भाजपा मजबूत है क्योंकि शहरी सीट है। इसलिए बात करें झांसी की तो 2027 में यहां पर झांसी में भाजपा जीतेगी, 2022 में भी भाजपा ही जीती थी। तो कुल मिलाकर झांसी में भाजपा मजबूत है। ठीक है, अब वो विधानसभाएं भी हम आपको बताएंगे जहां अगर बहन जी अखिलेश के साथ आ गई तो भाजपा हार जाएगी, उन सीटों की भी बात करेंगे। और आपको मैंने बताया कि 100 सीटों की अलग से वीडियो बनाएंगे हम, जो उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभाएं हॉट सीट हैं, यानी कि 100 वीडियो अलग से बनेंगी 100 विधानसभाओं पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बबीना, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि बबीना का एक विधायक राजीव, जो कि राजपूत जाति, ठाकुर जाति से, उन्होंने वंदे भारत में एक आम आदमी को पिटवा दिया। और उस व्यक्ति की एजुकेशन सुनेंगे आप तो चौंकेंगे, 10वीं पास है। और जो शिक्षित लोग हैं वो ऐसे लोगों को चुनकर किसके नाम पर, मोदी के नाम पर भेज देते हैं और फिर शोषण और अत्याचार शुरू होता है। इसलिए कहीं ना कहीं योग्य लोगों को, शिक्षित लोगों को राजनीति में लाना पड़ेगा। आप लोगों को विधानसभा केवल शिक्षित लोगों को भेजो, ये जो अयोग्य लोगों को आप भेजते हो इसलिए आपका शोषण होता है, भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति भ्रष्टाचार ही करेगा। तो बबीना का जो विधायक है, मैं आपको बता दूं, ये कोई भी बबीना से चुनाव लड़ेगा भाजपा से, वो 2027 में चुनाव हार जाएगा। बबीना से जो झांसी विधानसभा है, यहां से 2027 में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। 2022 में यहां भाजपा जीती थी, बीजेपी, लेकिन 2027 में समाजवादी पार्टी को जीतने से यहां कोई ताकत नहीं है, वो रोक ले। और ये हमारा सर्वे कहता है, बबीना हॉट सीट है, इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और जो वंदे भारत कांड किया है वहां के विधायक ने, भाजपा विधायक ने, इसलिए भी हम इस सीट पे एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब बबीना 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी, भाजपा कितनी भी ताकत लगा ले बबीना सीट नहीं जीत पाएगी। और कहीं ना कहीं पीडीए, आप देख रहे हो पीडीए जो है वो बढ़ता जा रहा है। आइए नेक्स्ट विधायक गरोठा। गरोठा की बात करें तो 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी। गरोठा में समाजवादी यानी पीडीए जो है वो मजबूत होता जा रहा है। दूसरा, अगर यहां पर समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी आ गई तो ये किला कोई भेद नहीं पाएगा। ठीक है, और बबीना की भी मैं बता दूं, अगर यहां बबीना में बीएसपी साथ आ गई तो भी ये किला कोई भेद नहीं पाएगा समाजवादी पार्टी के साथ। अब मऊ रानीपुर विधानसभा है, इसकी बात करेंगे तो 2027 में
मऊरानी विधानसभा जो है ये समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और ये आपको मैं बता दूं, ये रिजर्व सीट है, यानी कि एससी कोटे की सीट है। और जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि 2027 में जो 84 विधानसभाएं हैं रिजर्व, उनमें से 90% समाजवादी पार्टी जीतेगी। क्यों जीतेगी मैं आपको बता दूं, जो 2017 में और 22 में जो दलित वोटर भाजपा की तरफ गया था कि भाजपा दलितों के लिए कुछ करेगी, तो भाजपा दलितों के लिए कुछ कर नहीं पाई, उल्टा शोषण शुरू हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वो दलित वोटर उदासीन हो चुका है भाजपा से। अब वो भाजपा से लौटकर कुछ परसेंट तो चला जाएगा बहन जी के पास। बहन जी के पास का वोट परसेंट बढ़ना है 2027 में, क्योंकि बहन जी का वोट परसेंट जो था वो गया कहां, वो भाजपा के पास चला गया था। अब वो वापसी आएगा, कुछ आएगा पीडीए के साथ। तो कहीं ना कहीं ये खेल जो है अलग होने वाला है। तो 2027 में यदि अखिलेश यादव ने बहन जी को गठबंधन में शामिल कर लिया और बहन जी को 84 की 84 रिजर्व सीटें बहन जी को दे दी, तो मैं कह रहा हूं कि 70 सीट समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन जीत जाएगा। ये आप देख लेना, अगर ये गठबंधन हुआ, हमारा सर्वे बिल्कुल सटीक निकलेगा। आगे आ जाइए, आप देख रहे हो 3 विधानसभाएं समाजवादी पार्टी जीत रही है और 1 सीट जो है वो इन 4 में से भाजपा जीत रही है। वीडियो के लास्ट में जब आप वीडियो देख लें तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि इस वीडियो में भाजपा ने कितनी सीटें जीती और समाजवादी पार्टी कितनी जीतने जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कानपुर की बात करेंगे, जो कानपुर में कानपुर शहर और कानपुर देहात दो जो है लोकसभाएं आती हैं। अब इसमें पूरे कानपुर को एक जगह करके हमने सारी विधानसभाएं एक जगह कर ली है। तो कानपुर क्षेत्र की जितनी भी विधानसभाएं उनकी बात करेंगे तो अकबरपुर रनिया जो है, इस विधानसभा की हम बात करेंगे तो अकबरपुर रनिया जो है ये 2027 में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। दूसरा, ये वो सीट है यदि इसके साथ समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी आ गई तो ये किला कोई भेद नहीं पाएगा। 2022 में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो बसपा की वजह से समाजवादी पार्टी जीत गई, क्योंकि बसपा ने वहां पर 60,000, 40,000, 30,000, 20,000, 15,000 ऐसे करके वोट ले ली। अगर वो गठबंधन 2022 में होता तो मैं कह रहा हूं कि 50-60 सीट ज्यादा होती आज, जबकि समाजवादी पार्टी ने अकेले 111 सीटें जीती। ठीक है, अब भोगनीपुर है, 2027 में भोगनीपुर भी समाजवादी पार्टी जीतने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये 2022 में भाजपा ने 12,000 से वो ये सीट जीती। कितनी? 12,000 वोटों से। और जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि 2027 में जो सीटें भाजपा ने 10,000, 5,000, 12,000, 15,000 से जीती, वो सारी सीट भाजपा हारने जा रही है, 90% सीटें उसमें से 2027 में। तो भोगनीपुर जो है ये 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी। और यदि बीएसपी या मैं कह रहा हूं चंद्रशेखर आजाद भी, यानी कि एक भी दलित चेहरा समाजवादी पार्टी के साथ आ गया, तो ये सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब रसूलाबाद की बात करेंगे, अगली विधानसभा है रसूलाबाद। रसूलाबाद की बात करें तो रसूलाबाद 2027 में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। 2022 में ये सीट भाजपा ने जीती थी, 2027 में भाजपा ने जीती रसूलाबाद। और रसूलाबाद जो है ये रिजर्व सीट है, यानी कि एससी सीट है। और मैं आपको बता ही चुका हूं कि 70%, 90% जो एससी सीट है, रिजर्व सीट है, वो समाजवादी पार्टी 2027 में जीतने जा रही है। सिकंदरा की बात करें तो सिकंदरा में भाजपा मजबूत है, 2022 में भी सिकंदरा भाजपा जीती और 2027 में भी भाजपा सिकंदरा जीतने जा रही है। सिकंदरा में भाजपा को कोई नहीं हरा सकता, सिकंदरा में भाजपा बहुत ही ज्यादा मजबूत है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। कानपुर क्षेत्र की एक विधानसभा है आर्यनगर।
आर्यनगर की बात करेंगे तो ये जो आर्यनगर है ये 2027 में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। 2027 में कौन जीतने जा रहा है? समाजवादी पार्टी। और मैं आपको बता दूं जो आर्यनगर है ये वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी के पास है, यानी कि 2022 में भी यहां समाजवादी पार्टी ही जीती। और यदि बसपा इनके साथ आ गई तो और ज्यादा मार्जिन से 2027 में आर्यनगर समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। बिल्हौर की बात करेंगे तो बिल्हौर जो है ये यहां पर भाजपा मजबूत है और 2027 में बिल्हौर विधानसभा भाजपा जीत जाएगी। यहां भाजपा ने 2022 में 1,22,000 वोट प्राप्त की। अब यहां खेल देखना आप, यदि समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी आ जाती है तो ये सीट समाजवादी पार्टी प्लस बीएसपी जीत जाएगी। ये कांटे की टक्कर है, ये हॉट सीट में आती है। बिल्हौर विधानसभा पे अलग से हम वीडियो बनाएंगे। 1,22,000 बीजेपी ने प्राप्त की, ठीक है जी। समाजवादी पार्टी ने 2022 में इस सीट पर 80,000 वोट प्राप्त की और बीएसपी ने इस सीट पर 2022 में 32,000 वोट प्राप्त की। यानी कि यदि समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी मिल गई और एक मजबूत कैंडिडेट उतारा गया तो मैं कह रहा हूं कि ये कांटे की टक्कर हो जाएगी बिल्हौर में, और भाजपा के लिए इतना आसान नहीं रहेगा 2027 में बिल्हौर जीतना। तो आपको हम वो सीटें भी बता के चल रहे हैं, यदि समाजवादी पार्टी के साथ बसपा आ गई तो जो भाजपा जिन सीटों को जीतने जा रही है, भाजपा उन सीटों को या तो हार जाएगी या 50-50 कांटे की टक्कर बन जाएगी। चुनाव इतना आसान बचेगा नहीं 2027 में। बिल्हौर के बाद बात करेंगे बिठौर। बिठौर की हम बात करेंगे तो बिठौर में 2022 में बीजेपी जीती और कितनी वोट प्राप्त की? 1 लाख। अब अगर बसपा के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो ये सीट समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। कैसे, वो समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी ने 2022 में 85,000 वोट प्राप्त की, ठीक है जी। और बीएसपी ने 2022 में इस सीट पर 36,000 वोट प्राप्त की। अब आप 85,000 और 36,000 को जोड़ लीजिए, 1 लाख के पार आंकड़ा चला गया। यानी कि यदि ये गठबंधन 2022 में होता तो भाजपा ये सीट जीतती ही नहीं। तो कहीं ना कहीं रणनीति में चूक रह गई। इन्होंने क्या किया कि 2019 में तो गठबंधन कर लिया, फिर गठबंधन इनका टूट गया कि जो दलित है वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया। लेकिन ये नहीं समझ पाए कि दलित जो है वो भाजपा की तरफ चला गया। भाजपा लहर थी, मोदी लहर थी। अब 2027 में इनकी सब लहर जो है वो खत्म हो जानी है, ठीक है। तो यहां ये गठबंधन हो जाए, ये हमारी रणनीति कहती है और हमारी रणनीति फेल नहीं होती। और मैं आपको बता दूं, चुनाव जीतने के लिए कहीं न कहीं रणनीतिकारों का होना बहुत जरूरी है। रणनीतिकार होंगे और आप रणनीतिकारों के अनुसार चलेंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। तो ये सीट जो है ये गठबंधन होते ही ये सपा और बसपा के खाते में चली जाएगी, बिठौर। समझ रहे हैं आप पॉइंट से? तो ये जरूर बताना कि गठबंधन होते ही कितनी सीटें भाजपा जीत रही है और कितनी ये गठबंधन जीत रहा है, समाजवादी पार्टी और भाजपा। और मैं आपको बता दूं, कुछ दलित वोटर हैं जो बसपा के कट्टर समर्थक होंगे, तो वो एकदम से नकार देते हैं कि समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 2019 में नहीं हुआ। और राजनीति में कोई चीज स्थिर नहीं है। राजनीति में कौन किसकी गोदी में जा बैठे, कब जा बैठे, राजनीतिक फायदे के लिए पता नहीं चलता। इसलिए गठबंधन टूटते रहते हैं और नए गठबंधन बनते रहते हैं। जयंत चौधरी को आपने देख लिया, अखिलेश का हाथ छोड़कर भाजपा का थाम लिया समय के अनुसार फायदा उठाने के लिए। तो गठबंधन किसी का भी बन जाता है, किसी का भी टूट जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाइए घाटमपुर। घाटमपुर जो विधानसभा है
ये 2022 में अपना दल जीती, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की अपना दल सोनेलाल, जो इनके फादर ने बनाई थी, और अपना दल का बंटवारा हो चुका, अपना दल कमेरावादी और अपना दल सोनेलाल। तो अपना दल सोनेलाल जो है, ये अपना दल जो है 2022 में भाजपा के गठबंधन में एनडीए यानी कि ये सीट जीत गई। लेकिन 2027 में अगर समाजवादी पार्टी के साथ बसपा आ गई तो ये समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन जीत जाएगा, अपना दल हार जाएगा। 2022 में अपना दल ने कितनी वोटें प्राप्त की? 81,000। कितनी वोटें प्राप्त की? 81,000। और समाजवादी पार्टी ने कितनी प्राप्त की? 67,000। और बीएसपी ने कितनी प्राप्त की 2022 में? 32,000। तो आप देख लीजिए, अगर ये गठबंधन 2022 में होता तो यहां भी भाजपा गठबंधन हार जाता। यानी कि बहुत बड़ी चूक हुई अखिलेश जी से और मायावती जी से। अगर मायावती जी गठबंधन कर लेती और अखिलेश जी कर लेते तो मायावती की जो केवल एक सीट यानी कि एक एमएलए इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर, कभी 206 सीटें हुआ करती थी मायावती की 2006 में। लेकिन रणनीति जो है ये नहीं चल पाए, समय के अनुसार नहीं बदल पाए। प्रकृति का ही नियम है, जो समय के अनुसार बदल जाएगा वो ही जीवित रहेगा, जो समय के अनुसार नहीं बदलेगा उसका विनाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कितनी सीटें भाजपा हारती। गोविंद नगर, गोविंद नगर की बात करें तो गोविंद नगर में भाजपा मजबूत है, ठीक है। लेकिन गोविंद नगर 2022 में भाजपा ने जीती और 2027 में भी भाजपा जीतेगी। अगर यहां गठबंधन हो जाएगा मायावती और सपा का तो भी ये सीट भाजपा से कोई छीन नहीं पाएगा, यहां भाजपा ही जीतेगी गोविंद नगर में। तो ये कानपुर की पूरी विधानसभाएं हो गई। अब कानपुर की थोड़ी 2-4 विधानसभाएं और बची हैं, वो देख लीजिए। कल्याणपुर, कानपुर कैंट, किदवई नगर, महाराजपुर और सीसामऊ, ठीक है जी। सीसामऊ हॉट सीट है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको पता ही है सीसामऊ जो है वो चर्चे में रहती है। अब कल्याणपुर की बात करेंगे तो कल्याणपुर में भाजपा मजबूत है, यहां भाजपा को कोई नहीं जीता हरा पाएगा 2027 में। 2022 में भी कल्याणपुर भाजपा के पास ही था, यानी कि यहां कोई गठबंधन या कुछ भी नहीं चलेगा, भाजपा ही जीतेगी कानपुर। कानपुर कैंट की बात करें, शहरी सीट है, तो शहरी सीट अर्बन सीट जितनी भी है वो भाजपा ही जीतती है। तो 2027 में ये सीट भी भाजपा जीतेगी, 2022 में भी भाजपा जीती। अब किदवई नगर की बात करेंगे तो किदवई नगर में ये हॉट सीट है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी किदवई नगर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, ये आपको पता है। तो ये ही गठबंधन जीतेगा 2027 में। 2022 में ये दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी, इसलिए भाजपा जीत गई। लेकिन 2027 में ये समाजवादी गठबंधन जीतने जा रहा है किदवई नगर, और कोई ताकत नहीं है समाजवादी गठबंधन को 2027 में कोई हरा दे। महाराजपुर की बात करें तो महाराजपुर में भाजपा मजबूत है, और यहां 2022 में भी भाजपा जीती और 2027 में भी यहां भाजपा ही जीतेगी, भाजपा की मजबूत सीट है। सीसामऊ की बात करें तो सीसामऊ जो है ये 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी मजबूती से, यहां समाजवादी पार्टी मजबूत है सीसामऊ पे। और जो पीडीए का नारा अखिलेश जी दे रहे हैं, वो पीडीए का नारा बढ़ता जा रहा है, उसका वोट परसेंट बढ़ता जा रहा है। और जो योगी आदित्यनाथ गद्दी पर बैठे हैं, अखिलेश जी कभी भी नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ सीट से हटें, क्योंकि पीडीए जो है वो कमजोर पड़ जाएगा अगर योगी जी सीट से हट गए। क्योंकि पीडीए कामयाब ही इसलिए हो रहा है क्योंकि योगी जी गद्दी पे बैठे हैं। यानी कि योगी जी को आपको पता है कि ठाकुर विशेष जाति से जोड़ दिया गया है कि ये ठाकुरों की सरकार है और ऊपर से ब्राह्मणों की सरकार है। और जो अत्याचार की हम बात कर चुके हैं, जो दलितों के ऊपर अत्याचार चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दलितों को अखिलेश जी की तरफ ले जा रहे हैं। 2024 में आपने देख लिया कि दलित वोटर जो है वो अखिलेश जी के साथ चला गया और 37 सीटें लोकसभा में अखिलेश जी 2024 में जीत गए और भारत की
तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी जीत गई। और ये जो एंटी इनकम्बेंसी और दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, तो ये अयोध्या में इन्होंने दावा किया कि राम मंदिर हमने बनवाया भाजपा ने, और अयोध्या ही सीट जो है ये लोकसभा में हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि कहीं ना कहीं दलित वोटर जो है वो अखिलेश जी के खाते में आ गया। और 2027 में भी ये वोट परसेंट बढ़ेगा। आप रिकॉर्ड देख लीजिए गूगल पर जाकर, भाजपा का वोट परसेंट घट रहा है। और घटने की वजह से क्या हुआ, 2024 के चुनाव में मोदी जी पूर्ण बहुमत में नहीं आए, उनके दो बैसाखी लग गई, नीतीश कुमार और नायडू जी। अब ये वोट परसेंट और घटेगा, क्योंकि शिक्षा पे बात नहीं कर रहे ये लोग, रोजगार पे बात नहीं कर रहे, चिकित्सा पे बात नहीं कर रहे, और जो अत्याचार शोषण चल रहा है, जो भ्रष्टाचार है उस पर बात नहीं कर रहे, उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। तो इसलिए जनता कब तक धर्म के नाम पर चलेगी? कहीं ना कहीं जब भूखमरी मचेगी, बच्चे बेरोजगार हैं, 8 साल से उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में भर्ती नहीं है। और आप देखिए रिंकू सिंह जो कि एक खिलाड़ी है और 8वीं पास खिलाड़ी है, उसको योगी जी ने क्या काम किया। योगी जी से ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि रिंकू सिंह को बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है शिक्षा विभाग में वो बना दिया गया। यानी कि 8वीं पास, कम से कम योगी जी शिक्षा तो देख लेते कि 8वीं पास व्यक्ति को किसी और डिपार्टमेंट में ही सम्मान दे देते। आपने 8वीं पास व्यक्ति को शिक्षा विभाग में तैनात कर दिया सम्मान देने के लिए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य शिक्षित लोगों के लिए, अध्यापकों के लिए, और जो बीएड करके बीएडधारी बेरोजगार हैं उनके लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती कि रिंकू सिंह एक क्रिकेटर जो कि 8वीं पास है, उसको आपने शिक्षा विभाग में अधिकारी बना दिया। आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं एक संवैधानिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए? तो कहीं ना कहीं ये शिक्षकों का, और जो हम जैसे शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है। और क्योंकि राजनीति अपनी मनमानी कर रही है तो इनका पतन तय है आने वाले समय में, अगर रोजगार की बात नहीं करेंगे। और मैं जनता से भी कहना चाहूंगा कि आप जब भी वोट करने जाएं तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट ना करें, क्योंकि आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट करते हो, इसलिए आपका शोषण होता है, आपके साथ अत्याचार होता है और सारे काम आपके साथ होते हैं। जिस दिन आप अपने बच्चे के चेहरे को देखकर वोट करेंगे, बेरोजगार बच्चे के चेहरे को वोट करके देखकर वोट करेंगे, उस दिन आपके साथ अच्छा होगा, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। जिस दिन आप उत्तर प्रदेश की बिखरी हुई, बिगड़ी हुई चिकित्सा व्यवस्था के लिए वोट करेंगे, उस दिन आपका उद्धार हो जाएगा। जिस दिन आप इस बढ़ती हुई महंगाई के लिए वोट करेंगे, उस दिन आपका उद्धार हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कितने किसान आत्महत्या कर जाते हैं, उसके ऊपर जब आप वोट करेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोग आज भी अपने बीमार लोगों का इलाज कराने के लिए दिल्ली आना पड़ता है, जबकि 2025 चल रही है। ये कुंभ के अंदर हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं केवल राजनीति के लिए और वोटों के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े हॉस्पिटल बनाने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जनता को जागना पड़ेगा और जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट करिए। और किसी भी सरकार को 5 साल 10 साल से ऊपर मत बैठाइए, क्योंकि वो निरंकुश हो जाएगा, फिर भ्रष्टाचारी हो जाएगा। और उसके जो विधायक एमएलए हैं, सांसद हैं, वो भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। उनको पता है कि जनता पागल है, हमें जिताती है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो आपका काम क्यों करेंगे? आप भारत के 5 राज्य देख लीजिए, जो साउथ के, दक्षिण भारत के 5 राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आपका उड़ीसा। तो ये जो राज्य हैं, इनमें भारत की, इन 5 राज्यों में भारत की 1/3 अर्थव्यवस्था है। क्यों है? क्योंकि ये लोग किसी को भी 5 साल 10 साल से ऊपर गद्दी पर बैठाते नहीं हैं। और आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप बिहार में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, एक व्यक्ति को, एक सरकार को, एक पार्टी को गद्दी पे बैठा रखा है। कितने साल? बिहार के अंदर देख लीजिए 35 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल। तो आपका बेड़ा गर्क तो होना ही है। आपके काम क्यों करेंगे? जब इनको पता है कि जनता पागल है,
आपको ही जिताती है, आपको 35-35 10 साल बैठा के रखती है। तो आपका काम तब होगा, आप हर 5 साल बाद सरकार बदलिए और तब आपके लिए ये लोग अच्छे काम करेंगे। पार्टी कोई भी हो, किसी भी पार्टी को आप लंबा बैठा के रखेंगे तो आपका शोषण शुरू हो जाएगा। तो आप समझिए और थोड़ा सा जागरूक हो जाइए। आगे बात करते हैं। कासगंज की 3 विधानसभाएं हैं और जो कि हॉट विधानसभाएं हैं, इनके ऊपर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। एक गड़बड़ होगी दिखते हैं, चल लो मैं सोची ऑन ना करा। अब हम बात करेंगे कासगंज की, और कासगंज की 3 विधानसभाएं हैं और ये विधानसभाएं हॉट विधानसभाएं हैं, यानी कि इनके ऊपर भी अलग से हम 3 वीडियो बनाएंगे। अमनपुर की बात करेंगे तो अमनपुर में भाजपा मजबूत है 2027 के लिए, लेकिन अब यहां पर खेल हो सकता है, खेला जा सकता है। अगर भाजपा को हराना है तो समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी को लाना पड़ेगा। अब 2022 में क्या हुआ था, जो अमनपुर है ये सीट 2022 में बीजेपी ने जीती और बीजेपी ने कितनी वोटें प्राप्त की थी, 95,000 वोट, लगभग 95,000। और समाजवादी पार्टी ने यहां कितनी प्राप्त की थी, वो भी आप समझ लीजिए 35,000। और बीएसपी ने 55,000। जबकि ये योगी मोदी लहर चल रही थी, योगी लहर 2022 में योगी लहर भी आ गई थी और मोदी लहर, डबल लहर में इतनी कहानी थी। तो यदि ये दोनों पार्टी एक साथ आ गई तो अमनपुर भी भाजपा हार जाएगी, यानी कि भाजपा को हराया जा सकता है यदि एसपी और बीएसपी एक साथ आ जाए। अगर बीएसपी भी नहीं आती है तो कोई दलित चेहरा आ जाए जैसे चंद्रशेखर आजाद, तो यहां बीजेपी को हराया जा सकता है। ये रणनीति का मैटर है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि रणनीति सबसे बड़ी चीज है। जैसे पहले युद्ध हुआ करते थे, युद्ध को रणनीति जिताती थी, तो आज के समय में चुनाव होते हैं तो चुनाव को भी मैनेजमेंट यानी कि रणनीति ही जिताती है। अब आ जाइए कासगंज। कासगंज में 2027 में भाजपा जीत सकती है, लेकिन भाजपा को जीतने से रोका जा सकता है। वो कैसे, वो मैं बता देता हूं। 2022 में यहां भाजपा जीती और भाजपा ने कितनी वोट प्राप्त की थी, 1,23,000। अब यहां पर समाजवादी पार्टी जो है उसने कितनी प्राप्त की थी वोट, तो समाजवादी पार्टी ने यहां 77,000 वोट प्राप्त की 2022 में, और बीएसपी ने यहां 23,000 प्राप्त की। यानी कि अगर ये दोनों साथ आ जाएं तो भाजपा को टक्कर दी जा सकती है। यहां भाजपा की सीट फंस जाएगी 2027 में और खाओ ब्रिटानिया 50-50, यानी कि 50-50 चांस हो जाएगा, कांटे की टक्कर हो जाएगी, भाजपा फंस जाएगी। तो इसलिए कासगंज जो है उसकी राह आसान नहीं होने की यदि समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हो गया। अब पटियाला की बात करेंगे। पटियाली विधानसभा है, ये वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी के पास है, यानी कि 2022 में भी यहां समाजवादी पार्टी जीती और 2027 में भी ये सीट समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। तो आपने देख लिया कि हमने 21 सीटों का आपको सर्वे दे दिया और वो सीटें भी बता दी जिन सीटों को भाजपा जीत सकती है, लेकिन भाजपा को हराया जा सकता है यदि रणनीति से काम लिया जाए, दिमाग से काम लिया जाए और रणनीतिकारों को अपने पास रखा जाए। और सबसे बड़ी बात, कैंडिडेट कहीं ना कहीं पैसे के बल पे ना उतारे जाएं, योग्य कैंडिडेटों को उतारा जाए। अगर कोई कैंडिडेट योग्य है और उसका वर्चस्व, चाहे वो गरीब है, उसी को उतारा जाए, चाहे उसकी मदद करके उतारा जाए, लेकिन उसी को उतारा जाए, योग्य व्यक्तियों को उतारा जाए। तो 2027 में अखिलेश यादव के पास मौका है मुख्यमंत्री बनने का। अब या तो समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हो जाए और ऐसा भी हो सकता है इन दोनों के बीच ये तय हो जाए कि 2.5 साल बहन जी मुख्यमंत्री,
और 2.5 साल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। तो ऐसे भी समझौता किया जा सकता है, लेकिन भाजपा को हराया जा सकता है। असंभव कुछ भी नहीं है। रणनीति हो कार होंगे, रणनीति होगी तो असंभव कुछ भी नहीं है। किसी भी चक्रव्यूह को भेदा जा सकता है यदि पूरे ज्ञान के साथ और पूरी रणनीति के साथ चक्रव्यूह में उतरा जाए। अभिमन्यु अध कच्चे ज्ञान के साथ चक्रव्यूह में उतरा और मारा गया। जो भी अध कच्चे ज्ञान के साथ चक्रव्यूह में उतरेगा वो मारा जाएगा। जो भी पूरी नॉलेज और रणनीति और ज्ञान के साथ चक्रव्यूह में उतरेगा वो चक्रव्यूह को तोड़ देगा। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक जरूर करना अगर अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दूसरा, वीडियो को अपने करीबी लोगों को शेयर जरूर करना, जिससे उनको पता चल सके कि 2027 में क्या होने जा रहा है। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा मनोबल उससे गिरता है। यदि आप हमारा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी पार्टी विशेष के लिए हम कोई सर्वे नहीं कर रहे, ये सत्य है। जैसे हमने हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र का सर्वे दिया वो हमारा सटीक निकला। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव भी हमारा सटीक निकलेगा। 10-5 सीट ऊपर नीचे हो जाती हैं वो कोई माई बाप नहीं है। दूसरा, हम आपको बिहार का जो आगामी चुनाव होने वाला है 6 महीने बाद, हम इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद हम आपको बिहार का सर्वे भी दिखाएंगे, और बिहार का सर्वे भी आप देखना बिल्कुल सटीक निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं अभिषेक उपाध्याय मौलिक भारत मंच से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जहां भी रहें सुरक्षित रहें और सावधान रहें और स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत और जय संविधान।